एक शापित राजकुमारी की कहानी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। राजकुमारी अपनी तरह ही बहादुर वर चाहती थी और मुस्कान की मां को याद आया कि मुझे मुस्कान को उस शैतान को देना है और ये बात वो महाराज को बता नहीं सकती। तभी रानी की दासी दुर्मुख का संदेश लाती है कि अब समय हो गया है, अपनी बेटी को दुर्मुख के पास भेज दो। तब रानी कहती है कि कैसे अपने जिगर के टुकड़े को शैतान के पास भेज दे। तब दासी कहती है भेजना तो पड़ेगा, नहीं तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा, जो होगा देख लेंगे, पर हम अपनी बेटी नहीं देंगे। दुर्मुख को जब पता चलता है तो वो महल आ जाता है और अपना हक मांगता है। तब महाराज अपनी रानी से कहते हैं कि ये किस हक की बात कर रहा है। तब वो सारी सच्चाई बताती है और राजा कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, आपने, अब ये शैतान हमारी बेटी को नहीं छोड़ेगा। वो अपनी सारी सेना दुर्मुख के पास भेजते हैं पर सभी मारे जाते हैं। तब राजा हताश होकर उन्हीं साधु की शरण में जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब वो कहते हैं कि आपकी किस्मत में संतान तो वैसे भी थी, पर आपकी पत्नी को दुर्मुख के पास जाने की क्या आवश्यकता थी, रानी को उसने अपने जाल में फंसा रहा है। दुर्मुख महल में मुस्कान को देखता है और उसकी सुंदरता में गिरफ्तार हो जाता है। अब वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुस्कान उससे युद्ध करती है और उसकी बात नहीं मानती है। तब दुर्मुख कहता है कि मैं कुरूप हूँ, इसलिए अपनाना नहीं चाहती हो और तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी मेरे जैसी कुरूप हो जाओगी। तुम दिन में राजकुमारी और रात में राक्षसी बन जाओगी और तुम तभी आजाद होगी जब कोई साफ दिल वाला मनुष्य तुम्हारी सुंदरता को नहीं बल्कि तुम्हारे सुंदर दिल से प्रेम करेगा, और उससे पहले मुझे मारना होगा, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। मुस्कान ये सब सुनकर एक मूरत की तरह खड़ी रह जाती है और दुर्मुख वहां से हंसते हुए अपनी गुफा में चला जाता है। रानी अपनी किए पर पछताती है और कहती है ये मैंने क्या कर दिया, मेरी फूलसी बेटी को ये सब भुगतना पड़ेगा, ना जाने कब तक। शाम होते ही मुस्कान राक्षसी में बदल गई और अपने आप को आईने में देखकर डर गई। तब वहां कुटिया में साधु राजा से बात करते हैं। तभी वहां रानी आ जाती है। राजा कहते हैं आप यहाँ क्यों आए हैं, हमारी बेटी अकेली है। तब वो उनके पैर पकड़कर माफी मांगती है और सारा वृतांत सुनाती है। तो राजा और साधु परेशान हो जाते हैं। तब राजा कहते हैं स्वामी जी अब मेरी बेटी का क्यों होगा। तब साधु कहते हैं आप चिंता मत करिए, आप महल जाइए, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। अब महल में सब कुछ बदल जाता है। जहां खुशियां रहती थी वहां अब मातम छाया है। राजकुमारी दिन में सबके साथ रहती लेकिन रात में कमरे से बाहर नहीं आती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब मुस्कान अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी, तभी गांव के एक आदमी ने मुस्कान का राक्षसी वाला रूप देख लिया और चिल्लाते हुए भागा और पूरे गांव में ये बात पता चल जाती है। सभा में सब गांव वाले राक्षसी के बारे में राजा से बात करते हैं। तब वो सभी को सच बता देते हैं। तब उनमें से सभी औरतें राजा से कहती है ये राक्षसी कोई भी हो उसे यहाँ से जाना होगा, हमें अपने बच्चों की फिक्र है, कल को अगर कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। राजकुमारी अब पहले जैसी नहीं रही। मुस्कान सब सुन लेती है और चुपचाप किसी को बताए बिना महल छोड़ देती है और जंगल चली जाती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है तो वो भी बहुत दुखी होते हैं। रानी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जल्दी किसी राजकुमार को भेज दो ताकि मेरी बेटी इस श्राप से बच जाए। अब बस सबको इंतजार ही करना था। क्या मुस्कान को कोई मिल पाएगा जो उसे आजाद कर सके। उसके माँ पिता का इंतजार खत्म होगा, लेकिन कब जानेंगे अगले भाग में। डॉट 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 समाप्त।